everyone, welcome back to my YouTube channel. तो many of you want to know about SSC CHSL exam. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि SSC क्या है, तो SSC का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि CHSL CGL एग्जाम को कंडक्ट करवाती है और भी बहुत सारे एग्जाम को, जैसे SSC GD, SSC CPO, SSC MTS एंड SSC स्टेनोग्राफर। तो ये सब के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, पर फिलहाल अभी बात करते हैं कि SSC CHSL क्या है। CHSL के बारे में जानेंगे, जिसका फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, जो कि 10+2 स्टूडेंट इसे देते हैं। CHSL की जो एलिजिबिलिटी है, तो उसके लिए हमें 18+ होना चाहिए। 18 से लेकर 27 एज तक हम इस एग्जाम को दे सकते हैं। देन इसके लिए हमें 12th पास आउट होना चाहिए, किसी भी कोर्स से, किसी भी मीडियम से। तो मेनी ऑफ यू वांट टू नो अबाउट कि क्या मैं हिंदी मीडियम से तो इस एग्जाम को दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती हूँ, तो आज ये सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो आज हम लोग CHSL के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम कैसे होता है, कब कब होता है, कितने पार्ट्स में होता है। तो ये एग्जाम होता है 2 पार्ट्स में, Tier 1 एंड Tier 2 में। तो Tier 1 एंड Tier 2 दोनों CBT कंप्यूटर बेस्ड रहते हैं। इसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो Tier 1 में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबसे 20-25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स होता है। सो नाउ वी टॉक अबाउट Tier 2 एग्जाम। तो ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है एंड पहला वाला सेक्शन ऑलरेडी खुद में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो पहला सेक्शन होता है वो मैथ्स एंड रीजनिंग का होता है, जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं एंड ईच कैरी 3 मार्क्स, जिसके लिए हमें 1 घंटा मिलता है। एंड Tier 2 में इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस होता है। तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होते हैं एंड जनरल अवेयरनेस के 20 होते हैं, जिसके लिए हमें 1 आवर्स मिलता है अलग के, जो कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए अलग 1 आवर मिलता है और इसके लिए हमें अलग 1 आवर मिलता है। देन इसका सेक्शन 3 होता है, जिसमें कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो कि 15 मार्क्स के होते हैं और हमें 15 मिनट का मिलता है टाइम। तो ये जो पूरा ओवरऑल जो एग्जाम होता है वो 2 आवर एंड 15 मिनट्स का होता है, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में डिवाइडेड रहता है। हमें DEO के लिए 15 मिनट्स का मिलता है टाइपिंग टेस्ट एंड LDC UDC के लिए हमें 10 मिनट्स का मिलता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो आप लोगों ने पूछा था। तो पहला क्वेश्चन है, क्या CHSL का नोटिफिकेशन या फॉर्म फिल हो रहा है, वो आउट हो चुका है? तो नहीं, क्योंकि अभी तक CGL का भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, जो कि मार्च के लास्ट में होने वाला था, पर कुछ रीजन के कारण अभी नहीं हुआ है। तो जब तक CGL का नोटिफिकेशन आउट नहीं हो जाता है, तब तक CHSL का नहीं हो सकता है। तो अभी प्रॉपर हमारे पास 3 मंथ्स है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो किसी ने पूछा है, क्या मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो क्या मैं CHSL का प्रिपरेशन कर सकती हूँ? तो हाँ, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी। और आपका कोई भी कोर्स है 12th में, 10th में, वो इट डजेंट मैटर, आप CHSL का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से और एग्जाम आपको हिंदी में देना है, तो वहाँ भी आपका ऑप्शन है, आप हिंदी में एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रिटन पेपर CHSL में होता है? तो अब नहीं होता है, पहले होता था, अब डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर CHSL से हटा के CGL में कर दिया गया है, जो कि हमारा रिटन पेपर होता है, जिसमें हमें कुछ टॉपिक पे एसेज या कुछ लिखना होता है, लेटर, जो कि अब नहीं लिखना है, अब हमें उसके लिए CGL में देना होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोकैब के लिए कौन सा बुक बेस्ट है, ब्लैक बुक या नीतू मैम का? तो मेरे पास तो फिलहाल नीतू मैम का बुक है, पर वोकैब के लिए अगर आपको जाना है तो आप ब्लैक बुक से जाइए, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट अपडेट के साथ है एंड उसमें बहुत सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए भी ठीक है। ओके, देन आते हैं अब कुछ बुक्स पे जो कि CHSL एग्जाम या CGL एग्जाम या GD या कोई भी एग्जाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। तो मैथ्स में मैंने जैसे बताया कि मेरे पास आदित्य रंजन सर का लेटेस्ट 3rd एडिशन बुक है, जो कि 100 डे का सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल है। एंड मुझे थोड़ा डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लग गया कि हाँ, मुझे कौन सा एग्जाम देना है। तो एट द एंड मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने वो बुक लिया है। मैंने बहुत बार बताया कि अगर आपको डिटेल में प्रैक्टिस करना है तो राकेश यादव सर की बुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो केरन पब्लिकेशन का। देन आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश के लिए बुक प्रैक्टिस करने के लिए केरन पब्लिकेशन या से कोई भी बढ़िया बुक नहीं है। एंड यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, जैसे तरुण ग्रोवर सर मिल जाएंगे, रानी मैम मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कोई कोर्स लेना हो ऑनलाइन का तो आप वो भी कर सकते हैं। आ रही है रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए मैं कोई बुक यूज़ नहीं करती हूँ, मैं लेक्चर वीडियोस देखती हूँ, वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, देन उसके बाद मैं मॉक लगाती हूँ।
एंड एक क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी के लिए आप कौन सी टीचर से क्लास करते हैं, आप पॉलिटी में बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करते हैं या कुछ भी। तो मैं जीके जीएस के लिए प्रमाण एसएससी सर का बैच ली हुई हूँ, मैं वहीं से कंप्लीट करती हूँ। एंड वो सीएचएसएल एंड सीजीएल दोनों के लिए, तो अपने अकॉर्डिंग जितना पढ़ाते हैं मैं वो पढ़ती हूँ। एंड नोट्स उसके लिए मेरे बहुत सही है, और फिर उसके बाद मैं मॉक पे शिफ्ट हो जाती हूँ। फिलहाल मेरे पास उनका बुक नहीं है, तो अगर आपको बुक लेना है जीके जीएस का तो फैक्टमैन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब से कोई भी लेक्चर देख सकते हैं 1 मंथ का, जैसे जनवरी के टोटल करंट अफेयर्स एक लेक्चर वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आ जाते। मैं तो वैसे ही करती हूँ। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट एनी अदर एग्जाम तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं अगले वीडियो में वो क्लियर कर सकूँ। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया हो।